चलिए अब हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। गुरमीत, ये मार्केट को क्या हुआ एकदम से? क्या ये पूरा का पूरा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का वो जो बिल है उसका डर है या कुछ और है मार्केट को जो सता रहा है इस समय? अनुज, ट्रिगर ऑब्वियसली जो 500% टैरिफ वाला प्रपोजल है वो है। उसके अलावा अब एफआई सेलिंग में हम बीच बीच में देखते हैं कि कमी होती है, बट वो फिर पिकअप हो जाती है। तो लगभग 1500 से 2000 करोड़ का है। उसके उसके साथ साथ करेंसी में भी मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। 30-40 पैसे का अगर रोज फ्लक्चुएशन होता है तो वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग होता है। तो मुझे लगता है कि ये ग्राइंडिंग मार्केट है। ये थोड़ा ठीक होता है, फिर आपका नीचे आता है। तो पेशेंस पेशेंस की दरकार है। और दूसरा, बाजार जहां भी अनसर्टेनिटी है, जहां भी थोड़ी भी अनसर्टेनिटी आएगी अर्निंग्स को लेके, वहां पे बहुत ब्रूटल है। तो थोड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स का अगर आज आप देखेंगे या यूएस एक्सपोजर स्टॉक्स का देखेंगे तो आज काफी तेज गिरावट देखने को मिली है। और वहीं हमने देखा है कि जहां अर्निंग्स की विजिबिलिटी अच्छी है, जैसे डिफेंस है, बाजार को लग रहा है कि एलोकेशन बढ़ेगा, ग्लोबली भी डिफेंस स्पेंड बढ़ रहा है, डोमेस्टिकली भी बढ़ेगा। बैंक्स काफी स्टेबल हैं क्योंकि अर्निंग्स लार्जली इन लाइन आने वाली है। कुछ एक बैंक्स के अच्छे पॉजिटिव क्वार्टरली अपडेट आए हैं। ऑटो स्टॉक्स में आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी, ब्रॉडली स्टेबल है। मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ एक ब्रॉड रेंज में। तो उस तरीके से बाजार बिहेव कर रहा है। बट मुझे लगता है अनुज, ये थोड़ा सा ओवरडन लग रहा है। ये मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ और शायद क्लिशे लग रहा है। पर ये जो टैरिफ रिलेटेड न्यूज है, ये आप रोज एक नई न्यूज लाके रोज बाजार को नहीं बियॉन्ड अ पॉइंट कर सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ा वेट करते हैं। मुझे लगता है बजट में कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आनी चाहिए, चाहे वो स्पेंडिंग को लेके हो, चाहे वो एलटीसीजी की बात हो रही है, सॉवरेन फंड्स के लिए पावर रिफॉर्म्स की बात हो रही है। तो आई थिंक बजट तक थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि शायद वहां से चीजें बेहतर हो सकती है। ओके गुरमीत जी, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको कहाँ नज़र आ रही है इन सर्कमस्टेंसेस में, या फिर स्कोप ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ कहीं है तो वो बताइए। क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि बजट भी एक बड़ा इवेंट खड़ा है नज़दीक हमारे, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ दिखाई दे रही है आपको इस वक्त? मुझे लगता है जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल्स है, जीएसटी रिलेटेड सेक्टर्स है, कंजम्पशन, हालांकि कंजम्पशन स्टॉक्स में भी थोड़ा करेक्शन हुआ है, बट यहाँ पे एक आपको अर्निंग सरप्राइजेस कम देखने को मिलेंगे। तो वहीं वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 14 जनवरी को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का भी अनाउंसमेंट है। अगर भारत का बॉन्ड इंक्लूड होता है, जिसकी काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो बॉन्ड यील्ड में थोड़ी कटौती आनी चाहिए। जो बॉन्ड सेलिंग है वो रुकेगी, और बॉन्ड यील्ड्स अगर नीचे आते हैं तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कहीं न कहीं बाजार थोड़ा-सा जियोपॉलिटिकल ईरान को लेके भी, जैसे अनसर्टेनिटी है, उसको लेके भी थोड़ा डरा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अर्निंग सपोर्ट की तरफ रहिए, तो बैंकिंग, ऑटो, कंजम्पशन, डिफेंस, यहाँ पे रिलेटिवली अगर आप बोलना चाहें तो स्ट्रेंथ है। बट इस मार्केट में कुछ सेफ नहीं है वीरू। अगर जैसे आप रिलायंस को देखिए, बहुत बड़ा कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है, वो स्टॉक गिरा है 8-10%। हमने यही चीज़ एचडीएफसी बैंक में देखी करेक्शन आते हुए। तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग में रिलेटिवली स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, बट सप्लाई प्रेशर रुकना ज़रूरी है। ये जो कंटीन्यूअस सप्लाई प्रेशर है एफआईएस का सेल का, ये रुकना ज़रूरी है। और इसके लिए जैसे मैंने बोला, करेंसी स्टेबल होना ज़रूरी है, अर्निंग डबल डिजिट में आना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपने भी मेंशन किया, कुछ भी सेफ नहीं है मार्केट में, तो सब तो पूछते हैं कि क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है, ये बताएं। देखिए, एक जो हमारा टेंडेंसी होता है कि कोई स्टॉक गिर गया है 30-40% और अर्निंग, या हम वैल्यूएशन देके बिना ऐड करते हैं, वो एक थोड़ी गलती से बचना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक गिरने के बावजूद 40-50 टाइम्स अर्निंग्स पे है। तो और आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड के नंबर खराब थे या एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर अच्छे नहीं है। ग्रोथ कम हुई है, और जब ग्रोथ कम होती है तो डी रेटिंग होती है। तो जहाँ पे डी रेटिंग होने की संभावना है वहां मत जाइए डिस्पाइट प्राइस करेक्शन। जहाँ पे री रेटिंग की संभावना है, अर्निंग बढ़ने की संभावना है और करेक्शन आया है, वहां पे रही है। जैसे फाइनेंशियल्स हैं, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, कंजम्पशन है। इसके अलावा थोड़ा सा कमोडिटी एक्सपोजर भी रखिए, क्योंकि इतना वोलेटाइल वर्ल्ड है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हार्ड एसेट्स अच्छा करेंगे जब तक ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चलती है। तो कोई भी अगर करेक्शन देखने को मिलता है प्रेशियस मेटल्स में, तो थोड़ा सा आप प्रेशियस मेटल्स भी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आप देखिए जी, 80 लाख करोड़ की है, और हम टेक्स्ट बुक एनालिसिस बोलता है कि 5% प्रेशियस मेटल्स होना चाहिए, लेकिन है नहीं उतना, शायद 1 या 1.5% ही है। तो थोड़ा सा बैलेंस पोर्टफोलियो रखिए। और जैसा मैंने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि 10 ईयर बॉन्ड बहुत जूसी है, तो थोड़ा बैलेंस रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
गुरमीत जी, जो वर्ल्ड वाइड एक रैली हो रही है डिफेंस स्टॉक्स में, इवन हमारे डिफेंस स्टॉक्स ने भी थोड़ा आउट परफॉर्म किया है। यहाँ से अगर 2-3 डिफेंस स्टॉक्स पिक करने हो, पहली बात तो आप करेंगे क्या, और यस तो कौन से होंगे? अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में 3 डिफेंस स्टॉक्स हैं। सोलार इंडस्ट्रीज है, जो कि हमारी बहुत पुरानी होल्डिंग है। लगभग पीएमएस पोर्टफोलियो में 3 साढ़े 3 साल पुरानी है। कंपनी पोर्टफोलियोज में लगभग 8-9 साल पुरानी होल्डिंग है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा लग रहा है। ऑर्डर बुक लगभग 1 लाख करोड़ है। 26-27% का मार्जिन है, और अक्रॉस जो भी ऑर्डर एओएन आया है, उसमें अक्रॉस बेनिफिट करेगा, चाहे वो मिसाइल्स हैं, सेंसर्स हैं, रेडार्स हैं। इसके अलावा मुझे लगता है सेन टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है, क्योंकि सिमुलेटर्स थोड़ा-सा बैक एंडेड हो जाता है। जब आपको इमीडिएट ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत थी, तो आर्म्स एम्यूनिशन रिलेटेड ऑर्डर ज़्यादा आए, सिमुलेशन और बाकी रिलेटेड ऑर्डर्स कम आए, बट इनको और पेटेंट्स मिले हैं, तो ये एक अच्छा एडिशन हो सकता है। भारत डायनेमिक्स हमें अच्छा अच्छा लग रहा है, तो हमारा डिफेंस का वेट पोर्टफोलियो का करीबन 11-12% है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अर्निंग सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा, फ्रेश ऑर्डर भी अच्छा देखने को मिलेगा, और ओवरऑल एक जो आपने बात करी सेंटिमेंट और मोमेंटम की, वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। प्लस करेक्शन भी आया है अनुज यहाँ पे अच्छा, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ठीक-ठाक वैल्यूएशंस पहले से थोड़े रीज़नेबल भी हुए। गुरमीत, अभी रॉयटर्स पे एक वायर पे खबर आई थी कि इंडिया प्लान्स टू अलाउ चाइनीज फर्म फॉर पावर प्रोजेक्ट्स। ये बहुत ही नेगेटिव खबर है। इनफैक्ट अगर आप बीएचईएल के पर्सपेक्टिव से देखें, एलएनटी के पर्सपेक्टिव से देखें, और शायद मैं नाम ना ले पाऊँ, लेकिन कुछ ग्रुप्स तो कोलैप्स ही हो गए थे। चाइनीज़ फर्म का जो 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 कंपेटिटिव एनवायरनमेंट था, जो प्राइसिंग थी, उनको वो उसका आगे खड़े ही नहीं हो पाए थे। आप इस खबर को एक पीएमएस मैनेजर के दृष्टिकोण से कैसे देख रहे हैं इस वक्त? मैं पूरा डिटेल में देखना चाहूँगा कि न्यूज़ बेस्ड हेडलाइंस पे रिएक्ट करना थोड़ी जल्दबाज़ी होगी। बट एल&टी और मार्केट का, जैसा मैंने बोला अभी जी, सेंटिमेंट जब वीक होता है तो स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़ से स्टॉक ज़्यादा रिएक्ट करता है। एल&टी को लेके मैं आश्वस्त हूँ। दूसरा, हमें ये देखना पड़ेगा कहाँ पे L1 L2 की बिडिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्राइटेरियाज़ हैं। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा हो पिछले कुछ दिनों में ऑर्डरिंग और टेंडरिंग बढ़ी है। जैसे जो लॉइटरिंग एम्यूनिशन है, उसमें बढ़ी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि L1 L2 में 60-40 का रेशियो होगा। कुछ जगह गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट पार्टिसिपेशन का ज़िक्र है। एल&टी ने इनफैक्ट जो अपॉर्चुनिटी साइज़ बताया है, वो 10 लाख करोड़ का बताया है, जो आने वाले 12 महीने में। तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होऊँगा। प्लस मुझे लगता है कि बजट में आपको वापस से थोड़ा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, स्पेशली ट्रांसमिशन साइड पे एनर्जी के। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ सकता है, जिसमें ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है, उसको रिमूव करने की कोशिश होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हूँ। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन कई दफ़ा मैंने आपसे ये प्रश्न किया है गुरमीत जी, कोई कॉमर्स स्पेस को लेकर, इटर्नल, स्विगी, अब ज़ेप्टो भी इस लिस्ट में शुमार हो जाएगा, और जिस तरीके से स्विगी पिछले कुछ सत्रों से टूटा है, इटर्नल में थोड़ी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव, और गिग वर्कर्स का भी एक न्यूज़ फ्लो रहा है। ऐसे मूड माहौल में कोई कॉमर्स, सिर्फ कोई कॉमर्स, इटर्नल, स्विगी की अगर बात करूँ, तो आपका व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि जब भी फंड रेज़ होगा, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो थोड़ा-सा कैश बर्न हो सकता है, और वहीं हमने देखा थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। इटर्नल में भी, हालाँकि इटर्नल का कैश बर्न रिलेटिवली कम है, और आप कह रहे हैं कि ज़ेप्टो भी फाइल करेगा आईपीओ के लिए और फंड रेज़ होगा। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जब बढ़ती है, तो थोड़ा-सा रिएक्शन आता है। वो हमने ट्रेडिशनल सेक्टर्स में भी देखा है, पेंट्स है, केबल एंड वायर्स है। बट मुझे ये लगता है कि फिर इवेंचुअली 2 डोमिनेंट प्लेयर्स रह जाते हैं, और जो 50% मार्केट शेयर क्रॉस करता है, वो लंबे समय तक रहता है। ब्लिंकिट लगभग 46% पे है। तो हम इंटरनल को लेके कंस्ट्रक्टिव हैं, हम पेटीएम को लेके काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। फोकस वापस से कंपनी का आया है, और इंक्रीमेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, यूनिट मेट्रिक्स में, लेंडिंग पोर्टफोलियो में, पेमेंट पोर्टफोलियो में। एट सम स्टेज यूपीआई भी मोनेटाइज होगा, इमीडिएटली शायद ना हो पॉलिटिकल कंपल्शन से, बट कभी ना कभी होगा। इसके अलावा हमें ग्रो अच्छा लगता है न्यू एज बिजनेसेस में, प्रॉफिटेबल एंटिटी है, ब्रोकिंग पे डिपेंडेंस कम हो रहा है। एमएफ बिजनेस भी उनका आया है, कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू हो रही है, तो जो ब्रोकिंग का रेवेन्यू है 80-82%, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होगा, तो वो हमें अच्छा लगता है। तो ये 3-4 न्यू एज बिजनेसेस हमारे पोर्टफोलियो में है। ओके, अच्छा ये कल मिड कैप आईटी में अच्छी रैली हुई थी, आज लार्ज कैप आईटी कोलैप्स हो गया। आईटी को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं?
अनुज, मैं थोड़ा-सा सिलेक्टिव रहूँगा। मैं हमारे पास लार्ज कैप में एचसीएल टेक है, वैल्यूएशन रीज़नेबल है। उन्होंने अच्छा किया है टफ ईयर में, गाइडेंस पे स्टिक किया है। सॉफ्ट और थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, यूएस डिपेंडेंस कम है, H1B भी रिलेटेड मोबिलिटी कम है, सॉफ्टवेयर बिज़नेस अच्छा कर रहा है उनका, धीरे-धीरे पिकअप कर रहा है। ईआरडी स्पेस अच्छा कर रहा है, आईटी सर्विसेज़ वेल डाइवर्सिफाइड है। हमारे पास केपीआईटी है, मुझे लगता है ऑटो का ओवरऑल अपसाइड हमें लगता है आएगा आने वाले समय में। और केपीआईटी ने टफ एनवायरनमेंट में अच्छा काम किया है। यूरोप रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, बट ये कंपनी है जिसने टफ एनवायरनमेंट में अच्छा किया है। और हम परसिस्टेंट और कोफोर्स में से अगर कुछ हमें अच्छा डिप मिलता है अनुज, तो हम ऐड करना चाहेंगे। हम आईटी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट हमारे लिए थोड़ा सा ये कॉन्ट्रेरियन बेट हो सकता है, मतलब जैसा जैसे मैं बोला, बशर्ते नतीजे तो और गाइडेंस दोनों अच्छा हो अभी जो अर्निंग्स आएंगी उससे। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर राय रखी आपने।